नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सदर बाजार क्षेत्र में एक पुराने भवन का लंबा छज्जा गिर गया। इस जगह की लंबाई लगभग 80 फीट बताई जा रही है, जिसमें कुछ पुरानी दुकानें कटी हुई हैं। हालांकि यह दुकानें खाली थी। हादसा सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ, जिसके चलते कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इस समय बाजार बंद रहता है। यदि बाजार खुलने के बाद यह हादसा हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि बचाव हो गया। जानकारी के अनुसार सदर बाजार क्षेत्र में सट्टा कंपनी के नजदीक एक पुराना भवन है, जिसमें दुकानें बनी हुई हैं। लगभग 80 से 85 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा छज्जा सड़क पर आ गिरा। भवन मालिक का घी का कारोबार है। जानकारी के अनुसार यह भवन काफी पुराना है। अब इसे तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा बारिश के सीजन में नुकसान बढ़ सकता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात्रि को भी पाकिस्तान से आए ड्रोन ने 2 पैकेट हेरोइन ड्रोन की मदद से फेंक दिए। श्रीगंगानगर जिले के 22 MD के पास फेंके इन पैकेटों को BSF के जवानों ने जब्त किया है। साथ ही ड्रोन को भी कब्जे में किया है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 10 करोड़ बताई जाती है। हेरोइन व ड्रोन मिलने के बाद BSF ने सर्च अभियान चला दिया। साथ ही इस मामले की जानकारी घड़साना पुलिस को दे दी। घड़साना पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर दी। साथ ही आसपास के थानों में भी सूचना देकर नाकाबंदी करवा दी। पुलिस व BSF की सतर्कता से 4 जनों को पकड़ लिया है। उक्त चारों जने कार पर सवार होकर जा रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि एक जना हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। साथ ही बाकी तीनों जने पंजाब के रहने वाले बताए जाते हैं। इन चारों जनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान विधानसभा में 5वीं पास युवाओं के लिए 4th क्लास की वैकेंसी निकली है। इसके लिए उम्मीदवार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट assembly.rajasthan.gov.in पर जाकर 29 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 4th क्लास कर्मचारियों के 11 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 2, OBC के लिए 3, MBC के लिए 2 और EWS के लिए 4 पद हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 5वीं पास होना चाहिए। उसे हिंदी और राजस्थानी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। झुंझुनू सीकर जिले की सीमा पर गौरबंद होटल के पास हुंडई वर्ना कार अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से जा टकराई। इससे गाड़ी में सवार युवक युवती की मौत हो गई। नवलगढ़ पुलिस ने बताया कि विवेक कुमार निवासी पीपल का बास सोनासर झुंझुनू अपनी गाड़ी से सीकर की तरफ जा रहा था। सीकर जिले की सीमा पर गौरबंद होटल के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में युवक विवेक की मौके पर ही मौत हो गई। इस गाड़ी में सवार युवती पिंकी, जो पीपल का बास निवासी बताई जा रही है, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे नवलगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर गंभीर हालत होने के कारण उसको 108 एम्बुलेंस से सीकर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार युवक जयपुर जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में 50 साल पुराने टीवी ट्यूब से बेशकीमती चीज निकलने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला दांता रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। ACGM कोर्ट में पेश इस्तगासे में परिवादी 45 वर्षीय देवीलाल निवासी अमरपुरा ने बताया कि गांव अमरपुरा में दांता जीड माता रोड पर किराना की दुकान कर रखी है। 4 महीने पहले उसकी दुकान पर राजेंद्र, नानू, पंकज, मुकेश नाम के 4-5 लोग बोलेरो गाड़ी लेकर दुकान पर चाय पानी पीने के लिए रुके थे। इस दौरान गाड़ियां खरीदने बेचने की बातें करने लगे। इसके बाद आरोपी उसकी दुकान पर लगातार आने लगे। एक दिन आरोपियों ने उसे विश्वास में लेकर कहा कि 50 साल पुराने टीवी में से एक ऐसी चीज निकलती है जो मार्केट में 20 लाख रुपए में बिकती है। आरोपियों ने कहा कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख रुपए वह उनको दे देगा तो वह बेशकीमती चीज खरीद लेंगे और उसे बेचकर देवीलाल को 10 लाख रुपए दे देंगे। इसके बाद देवीलाल आरोपियों की बातों में आ गया और 5 लाख रुपए दे दिए। घटना के बाद देवीलाल सभी आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। आरोपियों के फोन लगातार बंद आने लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालोर जिले में बिपरजॉय तूफान के कारण भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। इस दौरान कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया था और कच्चे घर तबाह हो गए थे।
हालांकि इस दौरान कोई जनहानि सामने नहीं आई थी। अब बारिश का दौर खत्म होने के बाद एक चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर खेत की तरफ गया तो उसे बदबू आई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो खेत में बने कमरे में 3 लोगों के शव मिले, जबकि इनका मंदबुद्धि बेटा नहीं मिला है। डीएसपी रत्नाराम देवासी ने बताया कि बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के मूडी निवासी अर्जुन सिंह राजपूत पत्नी पवन कंवर, बेटी सोम कंवर व बेटे के साथ लंबे समय से खेत में रह रहा था। उसने खेत पर ईंटों का कमरा बनाया हुआ था। बिपरजॉय तूफान के दौरान परिवार कमरे के अंदर सो रहा था। तेज हवा और बारिश के दौरान कमरे की दीवार गिर गई और पति पत्नी और बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। डीएसपी ने बताया कि अर्जुन सिंह का मंदबुद्धि बेटा भी इनके साथ ही रहता था, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर शहर में एक मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने घर के बेटे को गिरफ्तार किया है। बेटे ने ही मां के 50 ग्राम जेवरात और चोरी कर लिए थे। मामला शहर के कोतवाली थाने का है। परिवादी की शिकायत के बाद पुलिस ने उसी के बेटे महेश सोनी को डिटेन कर पूछताछ की तो इसका खुलासा हुआ। हनुमान बाग रहने वाले श्याम सुंदर सोनी की ओर से रिपोर्ट दी गई थी। इसमें बताया था कि 18 जून की शाम 5 बजे वे मंदिर गए हुए थे। पीछे से घर में उनका बेटा महेश कुमार था और उसकी पत्नी और बच्चे भी घर पर थे। जब वे घर आए तो कमरे में रखी टेबल टूटी हुई थी। इसमें करीब 15 से 20 हजार रुपए थे। महेश को घटना के बारे में पूछा तो महेश घर से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, बेटे ने अपनी मां के सोने के जेवरात भी चोरी कर लिए। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी महेश सोनी को गिरफ्तार कर जेवरात नकदी भी बरामद कर ली है। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान के जाने के साथ ही बारिश का दौर अब हल्का पड़ गया है। इसके साथ ही अब गर्मी के तेवर फिर से बढ़ने लगेंगे। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जहां लोगों ने बीते सप्ताह बाढ़ देखी, वहां अब वापस गर्मी और उमस से लोग परेशान होंगे। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जा सकता है। वहीं 24 जून से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। पिछले 24 घंटे के मौसम की स्थिति देखें तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश होने के अलावा शेष जगह मौसम शुष्क रहेगा। कल नागौर, चूरू, जयपुर, अजमेर के अलावा पूर्वी राजस्थान में धौलपुर, करौली के आसपास बारिश हुई। वहीं एक तरफ चक्रवात के कारण आधा राजस्थान में बाढ़ बारिश झेल रहा है, वहीं उत्तरी राजस्थान के जिलों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। यहाँ सूरज की तपन के साथ उमस भी खूब रही। यही स्थिति बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में रही। बूंदी जिले के लखेरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में युवा जूनियर इंजीनियर 30 वर्षीय अभिषेक मिश्रा निवासी देवरिया यूपी की मौत हो गई। युवक सड़क निर्माण में लगी कंपनी में नौकरी करता था। बाइक से दफ्तर जाते हुए हादसा हुआ। अचानक रास्ते में उसकी बाइक स्लिप हो गई। लखेरी थाना से हेड कांस्टेबल सोहन लाल ने बताया कि अभिषेक 1 साल से लखेरी में रह रहा था। वो सड़क निर्माण के कार्य में लगी प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था। सुबह ड्यूटी के लिए निकला था। मधुबन होटल के पास बाइक स्लिप हो गई। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में स्थित इंदिरा नगर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर रखी 2 अलमारियों में से 9 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित परिवार अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश गया हुआ था। वापस लौटे तो उन्हें ताले टूटे हुए मिले। इंदिरा नगर में स्थित जगदीश नाम के व्यक्ति के घर चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए 11 जून को अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश गया हुआ था। पीछे से चोरों ने अलमारियों में से रखे 9 लाख के जेवरात भी चुरा लिए। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जोधपुर जिले में एक ट्रक ड्राइवर का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने 10 माह बाद हत्या के आरोपी को मैड़ता से पकड़ा है। यह वारदात जुलाई 2022 में जिले के बोरुंदा कस्बे के निकट हुई थी। पुलिस ने लंबी मशक्कत कर इस मामले में पहले 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे। अब वारदात में शामिल नरेंद्र जाट को भी गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 20 वर्षीय नरेंद्र जाट निवासी नायकों की ढाणी जतारण चौकी मेड़ता शहर को गिरफ्तार किया गया है। 31 जुलाई 2022 को श्यामलाल व कोजाराम दोनों बोरुंदा धर्म कांटा पर अपनी ट्रक पर तिरपाल डाल रहे थे। उस समय कैंपर गाड़ी में सवार होकर कई लोग आए। श्यामलाल का अपहरण कर कैंपर गाड़ी में डालकर भाखड़ों की ढाणी की तरफ ले गए, हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।